पेज नंबर 461 में ये 15 पॉइंट है ना आंटी? तेजस का एक, वायु का एक। तो आंटी ये मतलब यहाँ से जीव निकलकर अश्व और हस्ती रत्न बन सकता है। है ना आंटी? जैसे 5 स्थावर में जो पृथ्वी का एक, कप का एक, तेव का एक है आंटी। इनके तो अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेश्य भी बताइए जैसे एक तो उससे। और आंटी इनमें तो तेजस का एक, इनमें तो यश कीर्ति का भी वो नहीं है, फिर इनको इतनी अच्छी जगह पे किस उससे आंटी? क्योंकि ये अश्व तो बहुत अच्छा यहाँ पे बता रखा है ना, एक सुशिष्य की तरह इसकी वो कर रखी है यहाँ पर ना। सही बात है। अध्यवसाय शुभ अशुभ दोनों बताए ना इनमें। तो शुभ अध्यवसायों में बंद तो तिर्यंच आयु कर रहे हैं, तिर्यंच गति का बंद कर रहे हैं। हाँ। और अध्यवसाय शुभ है तो ये केंद्रीय विशिष्ट याश कृति आदि का परभव के लिए तो बंद कर ही सकते हैं पर उनके। आंटी तेजस का एक और वायु का एक अवस्था में तो कैसे शुभ? दोनों बताए, गमक में अध्यवसाय दोनों बताए उनमें। लेशा अच्छा, तो भी है। जब अगर मान लो कि कृष्ण से वो कापोत में आ रहा है तो उसके अध्यवसाय शुभ है, कापोत से इसमें आ रहा है तो शुभ है। पर आंटी इनमें इतनी वो रहती है क्या कि अध्यक्ष ये बस बाय नेचर पुराने अतीत के जो उनके है कर्म का जो उनका है उस अकॉर्डिंग इनके अध्यवसाय शुभ रहेंगे ना आंटी? क्योंकि उस भाव में तो उनको भले ही संयोग भले ही न भी तो, लेकिन अध्यवसाय तो स्वयं के भी संभाव आ जाता है। कोई तेजस का एक, कोई वायु का एक जीव है, बार बार अग्नि के बीच से निकल के समझ लो मर रहा है, वेदना पा रहा है, संभाव आ गया, कुछ न कुछ अध्यवसाय शुभ होते हैं, बंद कर लेते हैं। जा तो तिर्यंच में ही रहे। हाँ आंटी। एक आंटी पाप प्रकृति है ना, बंद तो पाप प्रकृति का ही कर रहे हैं, अब उसमें शुभ का कर दिया हाँ तो ठीक है, उसमें अध्यवसाय शुभ भी होते हैं उनके। जी आंटी। एक आंटी इसी में नीचे वाला जो प्रश्न है 1527 में कि अब ये सेनापति गाथापति बड़ई पुरोहित रत्न आंटी, ये जो पंचेंद्रिय रत्न है ये देवगति में जाते तो भवनवासी से 12वें देवलोक में या फिर 7 पृथ्वी में आंटी। तो ये मतलब आंटी उस भाव में कुछ श्रावकपना अंगीकार करते या धार्मिक क्रियाएं करते, ऐसा है? इस वजह से इनकी गति चेंज हो सकती है। प्रिय अभव से है ना, नवग्रवेक तक वे हाँ मिथ्या आंटी। तो वो भी जाते हैं। हाँ श्रावक होना आंटी। थोड़ी है 12वें देवलोक में जाने के लिए। श्रावक जी की गति वहीं तक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी धर्म करनी करके चले जाते हैं तो हाँ कहीं आंटी। ना कुछ कर लेते हैं। अकाम निर्जरा के बल पर ही जा रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव। तो अब ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है वो अपन नहीं कह सकते। इनकी भी कितनी प्रशंसा की है, स्वभाव इनका बहुत विनम्र रहता है, विनम्रता के गुण के कारण भी तो बंद करते हैं। चक्रवर्ती के प्रति व्योह भाव रह रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं। जी आंटी। आंटी एक छोटा सा प्रश्न है आंटी, जो सिद्ध भगवान होते हैं उनमें कितने भाव? जी आंटी, आवाज आंटी आपकी रुक गई। प्रश्न कभी छोटा नहीं। अच्छा आंटी। हाँ आंटी, प्रश्न बड़ा ही हम्म, सिद्ध भगवान में आंटी कितने 2 भाव पाए जाते हैं ना? क्षयिक और पारिणामिक। हाँ तो आंटी वो तो सिद्ध अवस्था में, फिर उनके शायिक भाव क्यों बताया आंटी? पारिणामिक तो ठीक है, वो जीव है तो जीवत्व भाव है। ठीक है, कर्मों के क्षय से वो गुण प्रकट हुआ ना उनमें, सिद्धत्व, हाँ। इसलिए क्षयिक। और पारिणामिक भाव जीवत्व है। अच्छा, शायिक भाव पूर्व मानेंगे आंटी? क्षयिक भाव पूर्व पर्याय में कर्मों को क्षय करके प्राप्त किया। नहीं तो प्रश्न उठेगा भाई सिद्धों में क्या है, कोई कर्म है नहीं है, उपशांत है, ये है, तो सीधे ही बता दिया क्षयिक भाव है, कर्मों के क्षय से उत्पन्न भाव है। और आंटी नरक गति के जीवों में आंटी 3 भाव बोल सकते हैं ना? शैव शमिक भी है ना आंटी या नहीं है? क्षयपश्मिक तो है, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय। तुल्य का थोकड़ा देखो ना दूसरे भाग में, ठीक है उसका आंटी, ये तो भगवती सूत्र का प्रश्न है, मैं देख लूंगी आंटी। दूसरे हाँ, प्रश्न ले लेते हैं। वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुल्य के थोकड़े में ये खोला हुआ है। नरक गति में कितने भाव होंगे तुम बताओ? क्षयिक भाव, क्षयिक संकित की अपेक्षा लोग क्षयोपश्मिक यही ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय आदि का। औपशमिक भाव भी कुछ क्षण के लिए, वैसे अगर माने उपशम संकित प्राप्ति के समय तो समझ लो 3 का उपशम किया, कितना दिया? अनुयुक्त बार सूत्र तुल्य का थोकड़ा खोलो एक बार,
प्रिया तुम आंटी सिद्ध में तो 3 हो जाएंगे ना, सान्निपातिक भी होगा ना फिर? किसमें? सिद्धों में? हाँ, सिद्ध में आपने सान्निपातिक का प्रश्न दिया है, मैंने आपको उस दिन पूछा था ना आंटी हाँ, क्या? कि आंटी सान्निपातिक भाव हम क्यों नहीं बोलते, बार बार 5 भाव क्यों बोलते हैं? वहां आपकी किताब में लिखा है सान्निपातिक का भी, आपने तुल्य का थोकड़ा देखा था मैंने, सिद्धों में लिखा है क्या? 6 भाव के थोकड़े में भी। हाँ, मैं अभी हाँ, प्रश्न बता देती हूँ एक बार आपको। नंबर देखो। तो इसका मतलब अनुयोग द्वार में दिया है 6 की अपेक्षा करेंगे तो सानिपातिक है, 5 से बोलते हैं तो 2 बोल देते हैं। हाँ। आंटी जब दूसरे प्रश्न एक बार हो गया तुम्हारा? हाँ जी, कृपा आंटी। आंटी प्रणाम। हाँ, बोलो ना पूर्ण। आंटी साधना शब्द का गूगल में अर्थ देखा था, तो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला अनुशासित प्रयास। आंटी व्यवहारिक धरातल पर घर में रहते हुए मन वचन काया से कुछ व्यवहारिक उदाहरण से आप समझाइए ना आंटी कि कैसे किया जा सकता है। मान लो कोई बहुत निंदा कर रहा है, अपनी बहुत उपेक्षा कर रहा है, उस समय अगर अपने में समभाव आ रहा है कि करने दो, कोई बात नहीं, मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का उदय है कि उसको ये मिल रहा है, यही तो अपने बचपन की यही बातें थी ना। उस भाई बहन को ज्यादा मिल गया, उस ननंद देवर को ज्यादा मिल गया, उसको ये ज्यादा मिल गया, कषाय करते थे ना, पता नहीं तुम्हारा कषाय करते थे ना। अगर उस समय भाव अपने परिणत कर ले कि कोई बात नहीं, मेरे ही कर्मों का उदय वैसा था, इसलिए मुझे ये वस्तु नहीं मिल रही है, मुझे यश कीर्ति नहीं मिल रही है, ये संभव आ गया, तो साधना ही है। हाँ आंटी, ये तो मन से हो गया, वचन और काया से बताइए। वचन से? हम्म। वचन से कोई कटु शब्द कह रहा है और अपन वापस मीठे शब्द बोलते जा रहे हैं, शांत हो जाओ, ये वो कुछ, तो वचन से भी हो गया अपने साधना हुई कि कटु शब्दों को सुनते हुए भी उनको अपन बोल रहे हैं कि शांत हो जाइए, मत क्रोध करिए। क्रोध ज्यादा बोलने से तो देखो कषाय भड़केगी उस समय। ये ठीक है, तुम एक उदाहरण बोल रही हो, इसलिए दूसरों को तो बोल ही सकते हैं, मान लो घर वालों को नहीं, कदाचित कोई तुम्हारी फ्रेंड या कोई बैठा हो, अपनों को बोलोगी अगर क्रोध के समय, तब तो वो होगा। अगर यही तुम्हारी कोई फ्रेंड या कोई सहेली बैठी है, वो कोई घटना का जिक्र कर रही है, उस समय अगर तुम उसको समझा रही हो क्रोध मत करो, वो मत करो, तो वचन से भी गया, वचन से साधना हो गई। काया से अपन पूर्वक नीचे देख कर चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आचार्य भगवान की जो पढ़ रही थी ना, तो उसमें उन्होंने 5 साल का लक्ष्य दिया, श्रम, स्वाध्याय और साधना। तो श्रम समझ में आया कि चतुर्वेद संघ की सेवा करना। स्वाध्याय भगवान ने फरमाया कि कम से कम 1 या 2 पेज पढ़ना। पर साधना का अनुप्रेक्षा करते करते समझ में नहीं आता कि किसको साधना, कितनी साधना, कहाँ करना। वो थोड़ा मतलब जितनी हो सके, जिस रूप में भी हो सके। 1 घंटा मौन किए, मन वचन का ऐसे मौन, खाली वाचिक मौन से नहीं होता, वाचिक मौन से भी होता है कसम इच्छा में दुपरत, अपन खुले मुंह नहीं बोल रहे हैं तो जीव हिंसा रुकती रही है, तो और मन से मौन कर लो तो एक इंद्रिय तो अनंत काल तक भी मौन में रहते हैं, उनको फल मिल रहा है क्या उसका? नहीं नहीं। मन वचन काया से मौन करो, कितनी बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी उससे। ठीक है आंटी, बहुत कृपा आंटी। आंटी 4725 में आपने दिया है कि सिद्धों में कौन सा सान्निपातिक भाव पाया जाता है, उसमें लिखा है सिद्धों में शायिक और पारिणामिक रूप सान्निपातिक भाव पाया जाता है। 6 की बोलेंगे तब अपन 3 कह देंगे ना आंटी? किसका? हाँ, 6 से बोलेंगे तो 3। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी, वो दिग्विजय के बाद जब भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न राजधानी में प्रवेश नहीं करता है, अपने कह रहे हैं कि 6 खंड का राज्य जीत लिया और वो उनकी राजधानी में प्रवेश नहीं कर रहे, वो बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की इसलिए। नहीं, राजधानी में तो प्रवेश कर लिया था चक्र रत्न, उनके शस्त्र, उसमें शस्त्र भंडार में नहीं गया, आयुधशाला में। आयुधशाला शस्त्र भंडारी हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी इसीलिए। हाँ। पर फिर चक्र रत्न जब बाहुबली के पास गया तो भी उस लौट के आ गया। अपने कहते हैं चक्र रत्न तो मतलब बहुत शक्तिशाली। इसमें दिया हुआ ना, पारिवारिक जनों का हाथ नहीं करता है, कहाँ है चक्र रत्न की बात? उस दिन प्रश्न उत्तर में आया था, चक्र रत्न की विशेषताएं देखो। पारिवारिक 1508 में देखो, 1508 में। हाँ, इसमें अच्छा, छोड़ने के बाद बस शत्रु को मारकर ही चक्र, हाँ यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना भाभी जी, ब्रैकेट में क्या?
पारिवारिक जनों को छोड़कर। ओ, उस बाहुबली शत्रु थे लेकिन पारिवारिक थे ना। हाँ हाँ हाँ, पारिवारिक जनों को छोड़कर। अच्छा अच्छा, उस अपेक्षा से। अच्छा, फिर अच्छा, ये एक चक्रवर्ती स्त्री रत्न जो होती है वो चक्रवर्ती से उम्र में बड़ी होती है क्या? जो हर हर प्रसंग में अपने सुनते हैं कि चक्रवर्ती के मरने के बाद वो इतना आर्त ध्यान करती है, या दीक्षा लेने के बाद, जैसे सनत कुमारी का आपने फरमाया था उस क्लास में कि वो 6 महीने तक ऐसे करती रही, आ जाओ आ जाओ, तो इसका मतलब उनकी एज बड़ी होती है? तो जरूरी नहीं है ना, वो पहले ही अगर काल कर जाते हैं, नहीं पहले ही दीक्षा ले लेते हैं, तब तो बड़ी होने वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं, कौन मैं दीक्षा? कह रही दीक्षा ले लिए, मान लो तुल्य आयु है, हाँ, तुल्य आयु है और दीक्षा लेने के बाद ले ले तो देखो नहीं होगी, छोटी ही होगी। कारण बताओ, जब दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं उस वक्त इनकी आयु कितनी रहती है? करीब करीब 76-77 लाख पूर्व। और फिर मिलती है वो वहां पर? फिर मिलती है। हाँ, तो नहीं, राजकुमार उस समय देखो 76 लाख पूर्व की औरत से तो वो कोई शादी करेंगे नहीं, उनको तो दिग्विजय के समय ही मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, तो युवा है, बहुत कम उम्र है। पर कितनी जगह अपने यही पढ़ रहे हैं ना कि चक्रवर्ती के मन, दीक्षा की बात ठीक है, मरने के बाद वो आर्त ध्यान तो में कि वो 20, मान लो वो 10-20 लाख पूर्व की है और चक्रवर्ती उस समय 76 लाख पूर्व के हैं शादी के समय, कितना अंतर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक भाभी जी, और चक्रवर्ती की आयु कितनी होती है? 84 लाख पूर्व की 84 लाख पूर्व की होती है। ठीक है। अच्छा भाभी जी, उस दिन परसों की क्लास में है ना, एक आप लिस्ट बनाने बोले थे कि किस किस से तुम जो भी बोल देना होमवर्क करने का। ये नहीं, ये लिस्ट बनाने बैठी बैठी थी, ये होमवर्क बहुत जरूरी था, तो ये लिस्ट बनाने बैठी तो बहुत बहुत कुछ याद आया, और कई कई तो ऐसी बातें याद आई कि जो अब तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी तस्मिच्छामि दुक्कडम तो कर ही, ये काफी टाइम से मतलब वो सब जो भी हो, गुरुदेव के पास भी वो मैंने वो सारी बातें जो जो याद आई वो तो अभी वापस करने के बाद भी, गुरुदेव से प्रमुखाश्री जी से दंड लेने के बाद भी वो बातें उस दिन वापस वापस याद आई, तो पश्चाताप भी हो रहा है कि ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने किया, किया नहीं सोचा, किया तो खैर सवाल ही नहीं है। तो अब उसका क्या करें भाभी जी? अब उसका शोक मत करो, ज्ञानों ने शोक को विष के समान कहा है। ले लिया प्रायश्चित, शुद्ध हो गई, आगे सोचो, आत्मचिंतन करो। हो गया, तस्मिच्छामि दुक्कडम दे दी ना, वापस ध्यान आई तो आया। हाँ हाँ, कोई और छूट गया तो वो भी चला गया। जी आप कुछ प्रेरणा दीजिए ना इसके बारे में, आपकी लाइफ से, आपके तो शायद नहीं हुआ होगा, और इन सालों में तो खैर कोई बात ही नहीं है, जब से चलो इतने चलो, सालों से आप पढ़ा रहे हैं। सब कोई बहुत हल्लुकर्मी हो, सबने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता, हो गया? हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो वासुदेव और प्रति वासुदेव है, इनकी अवगाहना और स्थिति एक समान है? स्थिति एक समान नहीं होगी। जैसे उनकी 80 धनुष 70 धनुष, फिर उनका भी यही सब निकल रहा सेम, और नहीं, आयु भी सेम निकल रहा। प्रति वासुदेव बड़े होते हैं ना, वो पहले 3 खंड के अधिपति बन जाते हैं, बाद में वासुदेव द्वारा मारे जाते हैं, तब वासुदेव होता है। जैसे देखो जरासंध बड़ा था और कृष्ण वासुदेव कौन थे? कृष्ण वासुदेव छोटे थे। सब जगह देखो प्रति वासुदेव बड़ा होता है। हाँ हाँ, होता तो प्रति वासुदेव है, क्योंकि उनको मार के वो वापस 3 खंड के स्वामी नहीं, वो तो बनते हैं। 3 खंड के अधिपति पहले बन ही जाते हैं, तो हाँ, बड़े नहीं वासुदेव बाद। को तो फिर उनको मार के ही मिलता है ना, हाँ, वासुदेव मार को के, तो। हाँ अच्छा, तो फिर फर्क रहेगा। हाँ। और एक भाभी जी, जो ये बलदेव होते हैं, इनको तो कोई खंड के स्वामी और तो कुछ है नहीं, फिर ये बलदेव ऐसे ये पदवी कैसे इनको प्राप्त हो जाती? इनमें तो कुछ वैसा तो है नहीं। नहीं, इनको पदवी देवाधिष्ठित है। 3-4 हजार देवता इनकी भी सेवा में रहते हैं। वासुदेव के 8 हजार है, इनके 4 हजार देवता सेवा में रहते हैं। इनका भी पुण्य हुआ रहता है, पूर्व भाव में ये साधु रहते हैं, दोनों में बहुत स्नेह रहता है, उसके साथ में रहते हैं। और एक भाभी जी, भरत चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में 99 लाख मार्क्स खमन किए थे, ठीक है ये बात? 99 लाख का तो उल्लेख नहीं है। महाविद्या क्षेत्र में साधु थे, तब संयम का पालन किया, वैसा उल्लेख है। 99 अच्छा देखा नहीं, तीर्थंकर चारित्र में तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने पढ़ा था उसमें था कि 99 लाख मार्क्स खमन किए थे। इसमें खैर तब संयम के फलस्वरूप ये प्राप्त हो रही है। स्थान स्थान पर लिखा हुआ ही है ना, देखो इसमें भी 1508 में भी अत्यधिक प्रमाण में किए गए तपश्चरण। अपन सोच लेते हैं कि आज उपवास कर लिए, 4 घंटा कर लिए, उसके फलस्वरूप बहुत बड़ी पदवी मिल जाएगी, ठीक है, शांति समता आदि की प्राप्ति होगी,
लेकिन ये पदवियों के लिए बहुत बड़ी महान साधना की हुई रहती है तब भी मिलती है ना भाभी। ठीक है भाभी जी, हो गया। कीमती वस्तु खरीदने भी हो तो बहुत रुपए लगते हैं ना, उसी हाँ प्रकार। हाँ ठीक, हो गया भाभी जी। हाँ सुधा भाई। सुधा आंटी। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई। तो अपने ये सिमंदर स्वामी का पढ़े थे ना, महाविद्य का। हाँ तो ये 500 महाविद्य की 8वीं 9वीं विजय में ही है तीर्थंकर के। 8वीं 9वीं 24वीं 24-25 हाँ 24-25। हाँ। अच्छा। तो ये अब सबके नाम अपने किसी को नहीं मालूम है, सिमंदर स्वामी का ही नाम क्यों पहले क्यों? बोला जाता है? 20 विहरमानों के नाम आज ही होमवर्क लिख लो सब कोई। 20 तो 24 लिखना ही पड़ेगा। 20 दूसरा तो युगमंदर है, पूरे 11 नाम नहीं पता है। 11 गणधर और 16 मतलब एक सबको आना चाहिए। मतलब नवी विजय के पहले 5 नवी के, फिर 5 8वीं के, ऐसे हाँ फिर 24 और 25। देखिए, श्रीमंदर स्वामी जी, युगमंदर स्वामी जी, बाहु स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, ये जम्बू द्वीप के हो गए। अच्छा सुजात स्वामी, अच्छा। स्वयं प्रभु स्वामी जी, हाँ ऋषभानंद स्वामी जी, अनंतवीर स्वामी जी, सूर्य प्रभु स्वामी जी, हाँ विशाल स्वामी जी, वज्रधर स्वामी जी, चंद्रानंद स्वामी जी, ऐसे कर हाँ, उनमें लो। अच्छा ऐसे करके ठीक ठीक। सबको याद कर लेना कि आत्मा देखो। अभी सुधा भाई आपने अभी प्रश्न किया है, नाम होना ही चाहिए, ठीक बात है, याद है। उनकी आत्मा देखिए, 4 घाती कर्म नष्ट हुए हैं, कैसी शोक पवित्र जगमगा रही होगी उनके। बाकी तो सामान्य केवलियों के तो मान लो कि कई असाता वेदनी ये वो कई ज्यादा कर्मलताएं हो सकती है, लेकिन तीर्थंकरों की तो नहीं होगी ना। जैसे ऊंचे देवलोकों में है कि सभी सफेद रंग के, छठे देवलोक से आगे सभी अधर आकाश में स्थित है और पूरे के सब विमान सफेद वर्ण के कहे गए हैं, चमकते हुए। तो उनकी आत्मा भी वैसी है। क्या भेजें यादव? क्या सफेद रंग के फूल जैसी आत्मा उनकी होगी, श्रीमंदर स्वामी जी और के। हाँ बोलो कमला भाई। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है 1529, इसमें लिखा हुआ है ना, नरक और देवगति में एक सम्यक दृष्टि पदवी। सम्यक दृष्टि पदवी के और भी चक्रवर्ती तीर्थंकर सभी तो है। तो वो चक्रवर्ती और बने हुए थोड़ी हैं। नहीं तो पदवी तो पाते हैं ना वहां पर। नहीं, भविष्य में पाएंगे, उस समय तो नहीं है ना। अच्छा, प्रेजेंट में है। हाँ प्रेजेंट में नहीं है। एक सम्यक दृष्टि पदवी मिलती है। सम्यक दृष्टि होते हैं ना, चौथे जीव स्थान वाले जीव है ना नरक और देवगति में। अच्छा अच्छा। वो क्या कहलाएंगे? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि को यहाँ देखो, पदवी कितनी पदवियां कही गई है यहाँ देखिए, कुल कितनी पदवियों का वर्णन है यहाँ? 23। हाँ, खोलिए, प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर 1526। 1526 में पदवियां 23। हाँ यहाँ भी दी हुई है ना, ठीक है, पूरी आ गई 23 पदवियों की गति। 1504 में भी है, वो भेजी है। अच्छा, ये सब को प्रेजेंट का ही लिखा हुआ है क्या? जब मनुष्य गति में 7 एकेंद्र अश्व हस्ती और हस्ती रत्न को छोड़कर 14 पदवियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एकेंद्रीय रत्न 7 तो तिर्यंश में जाएंगे। तिर्यंश में पदवी बताइए ना, ऊपर देखिए पॉइंट 2 में। तो ये तो तिर्यंश है, और तिर्यंश में सम्यक दृष्टि और श्रावक होते हैं, तो कुल 11 पदवियां हो गई। मनुष्य में इनको छोड़ दो, तिर्यंश वाली पदवियों को, बाकी सब पदवियां पाती है। ये प्रेजेंट का है ना? हाँ, आप में कितनी पदवी है कमला भाई? एक बार अनम्यूट करो उनको। जी आंटी। कमला आंटी। एक श्रावक की पदवी है। क्यों? सम्यक दृष्टि भी तो हो। हाँ, सम्यक दृष्टि। तो 2 पदवी है ना आप में। हाँ हाँ। और जब यहाँ से देवगति में जाओगे तो कितनी पदवी वाले कहलाओगे? देवगति में जाएंगे तब 3 पदवी हो जाएगी।
3 कैसे होगी 23 में से? साधु भी हो जाएगा। है देवगति में साधु कैसे होगा? वहां तो सिर्फ आप में एक सम्यक दृष्टि पदवी तो रहेगी, देवगति में साधु होते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं। ठीक है, एक बार पदवियों का वापस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक। बहुत पुरुषार्थ करते हैं, इनके घर वाले बोलते हैं दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए तारा जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जी। जब वो चक्रवर्ती छह-खंड के विजय प्राप्त करते हैं, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो बाकी खंड में जो गए हुए हैं तो वो वहीं रहते हैं, तो क्या अभी वर्तमान में भी उन खंडों में कोई रह रहा है? हाँ 6 खंड में मनुष्य है, सब कुछ है, वैभवशाली मनुष्य है। चक्रवर्ती देखो, इसमें 2 धारणाएं मिल रही है, 2 प्रमाण ग्रंथों में मिल रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि चक्रवर्ती के काल करते या दीक्षा लेते ही दरवाजे बंद होते हैं। कुछ आचार्यों का मानना है कि 6 महीने तक गुफाओं के दरवाजे खुले रहते हैं, तो कोई इधर भी आए हुए रहते हैं, वहां भी गए हुए रहते हैं, व्यापार आदि के निमित्त भी, तो वो वापिस आ जाते हैं। तो क्या वहाँ अभी अपने जैसे मनुष्य है वहां भी? हाँ और वहां भी यही मतलब अपना जो 5वां आ रहा है वैसे ही है वहां भी? हाँ, पूरा 6 खंड में एक ही प्रकार का आरा रहता है। वहां देखो अभी शासन भी हो सकता है। विद्याधरों में अभी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में मैतार्डीय पर्वत पर जो विद्याधर रहते हैं ना, वहां भगवान का शासन चल रहा है। वो लोग वहां से उतर के वो साधु और नीचे भी चले जाते हैं। कोई व्यापार आदि के लिए भी वो विद्याधर नीचे उतर जाते हैं उस तरफ, तो किसी को बोध भी दे देते हैं। साधु विचरण भी कर सकते हैं वहाँ। अच्छा, तो वहां फिर साधु विचरण गुफाओं के करेंगे तो दरवाजे खुले नहीं है, ऐसे नीचे उतर ही सकते हैं साधु चाहे कोई, तो अपने हाँ, ज्ञान और वहां विचरण कर रहे हैं तो फिर जैसे धर्म वगैरह पूरी क्रिया है वहां? नहीं कर सकते हैं, नियमा नहीं है। कोई साधु उतर जाए वेताड्य पर्वत से, ऐसा उल्लेख मिल रहा है कि कोई चले जाते हैं वहां, धर्म आदि की प्रभाव ना कर सकते हैं। कदाचित कोई हो जाए, श्रावक हो जाए, कोई साधु भी बन जाए। नहीं, साधु बनेगा तो फिर उनका हाँ, चरित्र पालन के लिए हाँ, तो सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे कुछ होगा? नहीं मिले तो वैसे ही, जैसा भी अंतराय टूटी हुई होती है तो मिल जाता है, अंतराय का उदय है तो कम मिलता है। अभी साधु साध्वियों को देखो, कोई साधु साध्वी कितने घरों में घूमते हैं, इतने सी चावल मिलते हैं, अभी तो बहुत बहुत तकलीफ का काम है अभी। और कोई साधु साध्वियों को तो वैसे ही वहां भी बोध प्राप्त कर जाता है। और मिल भी जाए, अंतराय खुद की टूटी हुई भी होनी चाहिए ना। सही। प्रणाम भाभी जी। हाँ तारा जी। भाभी जी, उस दिन तो चक्रवर्ती के खीर की बात चली थी, तो वो क्या रोज ही मैंने उनको ऐसी खीर रहती है क्या? हाँ उनके वैसे ही दूध, आप एक जगह से दूध मंगा रहे हो कहीं से, वो दूध की कीमत तो आपकी फिक्स हो गई ना। हाँ, तो वो जो उनके दूध पीते होंगे उसी प्रकार जो भी चीज ले रहे हैं, तो वो दूध अच्छा। कपक गायों का वही लेंगे जीवन पर्यंत। उनके लिए क्या बड़ी बात है ये? नहीं, जो बात मैंने लाख गायों का 50,000 गायों को दूध उनकी पिलाते। मान लो उतनी गाय है, उस गायों का दूध उसको जाता है, उसका उसको जाता है, ऐसे अच्छा, कर आ जाता है वो। मैंने रोज का यही प्रोसेस रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, और एक जो मैंने तीर्थंकर वाली बात चली थी, उसमें मैंने सिमंदर स्वामी का नाम तो सबसे पहले, बाकी जो 20 वीरमान जी और हैं उनका भी उन्हीं में ही रहेगा क्या? उन्हीं में जाएगा मतलब? मैंने जो विजय बनी हुई है। हाँ अभी जो 20 है ना, हाँ 8वीं में सिमंदर स्वामी जी है, हाँ हाँ। विजय में युगमंदर स्वामी जी है, सिमंदर स्वामी जी, युगमंदर स्वामी जी। फिर इधर 24वीं में बाहु स्वामी जी, 25वीं में सुबाहु स्वामी जी। तो उसी प्रकार बाकी के 4 धातकी खंड में भी पहले जो क्रम है, पूर्व दिशा के महाविद्य क्षेत्र का ले लो, बाद में पश्चिम दिशा का। वैसे ही अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 महाविद्य क्षेत्र है ना, तो वहां भी 4-4 के गणना कर लो। नहीं आया, नहीं बैठा? नहीं, मैं एक बार मैंने नोट किया हुआ, वापस करके देखूंगी तब पता पड़ेगा। हाँ आप है ना 5 महाविद्य क्षेत्र बना लीजिए, सब में बना लीजिए विजय 32-32 बनाकर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 10वीं और नहीं सॉरी 24वीं 25वीं ऐसे लिखेंगे। 8वीं 9वीं 24वीं और 25वीं। फिर 8वीं आप सिमंदर स्वामी जी लिख लीजिए, युगमंदर स्वामी जी 8 9वीं में 24वीं में, ये 3-4 हो गए। फिर पूर्व धातकी खंड के महाविद्य क्षेत्र में भी 8वीं 9वीं में क्रम से 4 लिख लीजिए, जिस क्रम से यहाँ लिखे ना द्वीप वाली में वैसे ही लिख लीजिए। अर्ध पुष्कर द्वीप और 1-2 बार लिखेंगे आ जाएगा। ठीक है भाभी जी, ओके, कृपा करेगा। कौन पढ़ रहा है प्रिया?
प्रणाम आंटी। प्रश्न संख्या 462। सीजना सिद्ध होना द्वारका थोकड़ा। पूर्वापर सर्वश्रेष्ठ पदवीधारी तीर्थंकर और केवल ज्ञानी सिद्ध होते हैं। यद्यपि सिद्ध होने वाली दिव्य आत्माओं का निम्नोक्त वर्णन श्री प्रज्ञापना सूत्र में नहीं है, किंतु अध्येताओं को इस मंगलकारी विषय का बोध कराने के लिए पूर्वाचार्यों ने श्रीमद् नंदी सूत्र की टीका एवं सिद्ध प्राभृत ग्रंथ से इस विषय का संकलन 15 द्वारों में किया है। प्रत्येक बोल में जगन्य संख्या 1 है, उत्कृष्ट संख्या दी जा रही है। अध्येता दिव्य अनुभूति करते हुए इसका अध्ययन करें। प्रश्न 1530। क्षेत्र क्या होता है? क्या आंटी? दिव्य अनुभूति क्या होती है? आंटी गहन अनुभूति। और बोलो, नेक्स्ट बोलो, श्वेता बोलो। वो इनका नाम लेके स्मरण करके जो आते शांति मिले उसकी अनुभूति। शांति क्या? और बोलो कोई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद आ रहा है, अलौकिक शांति आ रहा है। और हाँ बोलते जाइए सोना भाई, जो भी खोल रहा है 1 मिनट जल्दी ले लो उनको, बस 2-3 नाम और आ जाए। अलौकिक शांति की अनुभूति करते हुए अध्ययन करना है। पढ़िए। प्रश्न 1530। क्षेत्र द्वार यानी पहला द्वार और निरंतर काल द्वार यानी कि 15वां द्वार निम्नोक्त 15 क्षेत्रों से एक समय में उत्कृष्ट कितनी संख्या में सिद्ध होते हैं तथा निरंतर कितने समय तक सिद्ध होते हैं? उत्तर: पहला दूसरा समुद्र से और मेरु पर्वत के पंडक वन से 2-2। तीसरा समुद्र के सिवाय शेष जल से 3। क्या होता है शेष जल? शेष जल यानी खाली नदी। नहीं ध्यान आ रहा, ये पहले आया हुआ तो होगा। नदी, सरोवर, कुंड, जितने भी पानी के स्थान है, कोई नाले आदि भी है, कोई वहां गिर गया, किसी का सैरन करके डाल दिया, जो भी पानी के स्थान है, बावड़ी है, कुएं, पुष्करनियां जो है। अढ़ाई द्वीप का एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ से सिद्ध हुए हैं। तो इतनी पुष्करनियां अढ़ाई द्वीप में, उनमें भी किसी ने डाला है तो वहां से भी सिद्ध हुए, वो भी पानी के स्थान है ना, शेष जल में वो सभी आ जाएंगे। पूरे मध्य लोक का नहीं आएगा, खाली अढ़ाई द्वीप का आएगा, मध्य लोक से सिद्ध नहीं होते हैं। तो अढ़ाई द्वीप के नदी, सरोवर, कुंड, पुष्करनियां, बावड़ियां आदि जो जो भी पानी के स्थान है, नदी नाले सभी आ जाते हैं शेष जल में। पढ़ो। पॉइंट 4 से 8। मेरु पर्वत के सोमनस वन, भद्रशाल वन, नंदन वन, ऊर्ध्वलोक एवं ऊर्ध्व दिशा से 4-4। नोट। देखो इसको है ना, लिखते वक्त लिखना चाहिए था कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है। समभूमि पर मेरु पर्वत पर 4 वन का है ना, भद्रशाल वन जमीन पर है, 500 योजन ऊपर है, फिर सोमनस वन है। तो ये ऊपर से लिख दिया है कि सबसे पहले ऊपर का दे दिया, फिर ये दे दिया। तो भी अनानुपूर्वी क्रम में भद्रशाल को बीच में दे दिया, लिखने की गलती हुई है। किताब में भी ऐसे ही दिया, थोकड़े की किताब में भी ऐसा ही दिया है। हाँ, जो भी ध्यान रखती। तो ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्व दिशा में क्या अंतर है? कोई चीज कॉपी करते वक्त थोड़ा कर भी सकते हैं ना अपन, करेक्शन खुद का भी लगा के। आंटी ऊर्ध्वलोक तो पूरा होता है, ऊर्ध्व दिशा जो मेरु पर्वत से दिशा जा रही है वो उतनी दिशा को ऊर्ध्व दिशा कहेंगे। हाँ, 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा है और ऊर्ध्वलोक पर 1800 योजन तिर्यक लोक के ऊपर का पूरा क्षेत्र है ऊर्ध्वलोक का। हाँ पढ़ो।
इन 8 क्षेत्रों से निरंतर 2 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। 9वां और 10वां अकर्म भूमि और चुल हिमवान पर्वत से 10-10, चुलिमान 11 करेक्शन कर लो, न में हलंत आएगा। अकर्म भूमि कितनी है? कौन जवाब देगा? अनीता जी लोढ़ा। अकर्म भूमियां कितनी है? हाँ बोलिए गुलाब जी। 30 है हाँ नाम बोलिए। अकर्म भूमि। नाम बोलिए। 5 नहीं 30 अकर्म भूमि देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यवास, हेमंत, हेमंत। ठीक। 5 हो गए ना ये? हाँ पढ़िए, पढ़ो। 11 और 12 अधोलोक और महाविदेह क्षेत्र की प्रत्येक विजय से 20-20। नोट, इन 4 क्षेत्रों से निरंतर 4 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। 13 और 15 तिर्यक लोक, तिर्यक दिशा और 15 कर्म भूमियों से 108-108 सिद्ध होते हैं। नोट, इन 3 क्षेत्रों से निरंतर 8 समय तक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा, अधो दिशा से सिद्ध नहीं होते हैं। ये नोट का सेकंड पॉइंट है। थर्ड, महाविदेह क्षेत्र की एक विजय से एक समय में 20, तो जगन्य 6 विजयों का मिलाकर 108 सिद्ध होते हैं। और उत्कृष्ट 108 विजयों से 108 जीव एक समय में सिद्ध होते हैं। भरत एरवत में सिद्ध होने का काल अल्प है, अतः लोक स्वभाव से भी एक विजय यानी कि भरत में 108 सिद्ध होते हैं। देखो भरत से 108 सिद्ध हो सकते हैं, 5 भरत से 108 हो सकते हैं, 5 एरवत से भी हो सकते हैं। किंतु महाविदेह क्षेत्र में भी तो 6 खंड की एक विजय है, वहां से एक समय में उत्कृष्ट 20 ही सिद्ध होंगे। 56 अंतर को अकर्म भूमि में नहीं लिया जाता है, उसका बोल अलग है 56 अंतर द्वीप का। आंटी महाविदेह क्षेत्र की हर विजय से सिद्ध हो सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं जहां पर विहरमान जी वहीं से सिद्ध हो सकते? नहीं, हर विजय से। हर विजय से। हाँ। ध्यातव्य बिंदु यह लोक स्थिति है कि एक क्षेत्र से 3, 5, 6 और 7 समय तक निरंतर सिद्ध नहीं होते हैं। अनेक क्षेत्रों से मिलकर तो होते ही हैं। पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से 15वां द्वार यहाँ दिया जा रहा है। आंटी, तिर्यक दिशा में तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा आ जाती है, ऐसा आपने बताया था। लेकिन जो तिर्यक लोग ले रहे हैं, तिर्यक लोग पूरा नहीं लेंगे ना, फिर 2.5 द्वीप का एरिया ही लेंगे ना। हाँ वो तो पहले कह ही दिया ना। उसको क्या हाँ, मतलब वो रिपीटेशन ही हो गया कि तिर्यक लोक में अपने को इतना ही समझना है ना। हाँ। बस उसमें ये नाम, उसमें सब आ गई, अकर्म भूमिया भी आ गई, सब कुछ आ गया, 56 अंतर द्वीप, लमण, समुद्र, सब कुछ आ गया, वो समझना है ना। ठीक है। तिर्यक लोक में अब वो लिख ही लो, 2.5 द्वीप समुद्र, 45 लाख योजन का क्षेत्र। तिर्यक लोक में 45 लाख योजन। तिर्यक दिशा में 4 दिशा ना आंटी? 4 दिशा में भी यही लेना होगा। अगर पूर्व लोगे, आदि काट के लोगे तो वैसे दिशा, यहाँ 45 लाख योजन बोल सकोगे। तिर्यक दिशा में कितना बोलोगे? अगर अलग अलग बोलेंगे, पूर्व की अलग, पश्चिम की अलग, तो कितना बोलेंगे? 22, 22.5, 22.5 लाख योजन हो जाएगा। प्रश्न इससे संबंधित है तो? हाँ ले लो। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी, ये तिर्यक लोक और तिर्यक दिशा, ये अपना जो अपना 2.5 द्वीप में अभी जो अपन जहाँ पे है भरत क्षेत्र में, वो सभी लेना है ना? हाँ तिर्यक लोक में 2.5 द्वीप से सिद्ध होते हैं ना। हाँ। तो तिर्यक और लोक में अपने को 2.5 द्वीप लेना है। यहाँ आप लिख लेंगे 45 लाख योजन का क्षेत्र। अच्छा ठीक है। तो इसमें जम्बू भी द्वीप, धातकी खंड, लवण समुद्र, धातकी खंड आदि पुष्कर द्वीप तक 45 लाख योजन का क्षेत्र आ गया। और तिर्यक दिशा में कितना लेंगे? मेरू पर्वत के 8 प्रादेशिक रूचक से शुरू हो रही है ना दिशाएं, तो 45 लाख आधा कर दो। पूर्व में 22.5, इधर 22.5, उत्तर दक्षिण की भी करोगे तो 22.5 बोलोगे। तो कितना अच्छा अनुप्रेक्षा का विषय दिया, आप लोग ध्यान से पढ़े। अभी तो देखो भैया
उस वक्त उपयोगी नहीं गया। भाभी जी एक है ना यहाँ पे बताया जैसे एक समय में सिद्ध हो रहे हैं, 2 समय में सिद्ध हो रहे हैं, तो जो ये एक समय में जैसे सिद्ध हो रहे हैं तो वो समुद्र और मेरू पर्वत के पंडक वन से 2-2 जीव एक समय में सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, उससे अधिक नहीं होंगे। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र से एक समय में 108 हो सकते हैं ना। हाँ, तो भरत क्षेत्र से 108 हो रहे हैं, एरावत में भी 108 हो सकते हैं। हाँ, हाँ। और महाविद्य क्षेत्र में भी महाविद्य 108। क्षेत्र में कम से कम 6 विजयों का मिलाकर, क्योंकि एक विजय से 20 ही सिद्ध होते हैं ना। यहाँ तो विजय भी छोटी है तो भी 108 हो सकते हैं, और वहां विजय भी इतनी बड़ी बड़ी है, फिर भी एक समय में उत्कृष्ट 20 ही सिद्ध होते हैं। तो भाभी जी ऐसा क्यों है यहाँ पे अपना कम होते हुए भी ज्यादा हो रहे हैं, और कम वहां पे होते इतने हुए यहाँ काल कम है ना। कितने काल तक धर्म रह रहा है? सिर्फ चौथे आर्य में, तीसरे आर्य के अंत में, 5वें आर्य के प्रारंभ में ही सिद्ध हो रहे हैं। शरण की अपेक्षा आदि छोड़ दो तो यहाँ काल कम है, और देशों में 18 करोड़ी सागरोपम तक तो विरह पड़ जाता है एक काल चक्र में। विरह पड़ जाता है ना, युगलिक काल आदि देख लो तो 5वां 6ठा आर्य और युगलिक काल मिला हो तो लोग स्वभाव से यहाँ काल कम है इसलिए अधिक सिद्ध हो जाता है। वहां तो कितने ही अभी सिद्ध हुए तो फिर थोड़ी देर बाद वापस सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी, निरंतर सिद्ध हो सकते हैं, हर काल में, हर समय, कभी भी सिद्ध हो सकते हैं। आंटी हाँ। ये जो ध्यातव्य बिंदु है ना, उसकी जो अंतिम लाइन है, पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से 15 द्वारा दिया दिया जा रहा है, दिया उसकी जगह पे दिया गया है कर दे। गया कर दो। हाँ, दिया गया है। हाँ। और आंटी अभी ना शायद मेरे सुनने में गलती हुई होगी कि हाँ। जब भरत क्षेत्र में 108 सिद्ध होते हैं उसी हाँ। वक्त तो एरावत क्षेत्र में 108 नहीं हो सकते ना आंटी? नहीं, सवाल ही नहीं। 108 तब तो 216 हो गए। हाँ, वही वही नहीं, वही समा। ठीक है आंटी। ठीक है भाभी जी जो ये ना 1530 का तीसरा पॉइंट, उसमें जगन ने 6 विजयों का दिया है ना, तो उसमें हाँ। एक महाविद्य का पकड़ना है या 5वां महाविद्य का भी मिलाएंगे तो भी कोई भी 6 विजय ले लो? हाँ। हाँ, कोई भी 6 विजय ले कोई लो। चाहे ठीक 1 से हो रहे हैं, चाहे 5 से हो रहे हैं, चाहे 2 से हो रहे हैं। है, हो गया। देखो, खाली रीडिंग नहीं करनी है, यहाँ अनुप्रेक्षा होनी चाहिए कि आत्मा निकल रही है। तेजस कार्बन शरीर की अनादिकाल से मित्रता है आत्मा के साथ में, है ना। अपन सबके अपने परम मित्र कौन है? तेजस कार्बन ही है, कभी छोड़ते ही नहीं है बाटे बेते में भी। तो वो मित्र, अनादिकाल की मित्रता छूट रही है, एकदम विस्फोट हो रहा है, निकल रहे हैं वो, और आत्मा मुक्त होकर जा रही है। उनका इतना विस्तृत वर्णन पढ़ रहे हैं। अच्छा भाभी जी, ये 56 अंतर्दीप को अकर्म भूमि में क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, इनका भिन्न क्षेत्र ये लवण समुद्र में उस आकार से, उनका स्वभाव एकांत मिथ्या दृष्टि आदि होते हैं, अलग बोल ले लिया उनका। अच्छा, है पर अकर्म भूमि। हाँ, है तो युगलिक है। हाँ, है तो युगलिक की कोई। भूमि। हाँ, अच्छा, यहाँ पर भाभी जी जो भी वर्णन आ रहा है, जैसे समुद्र पॉइंट 12 समुद्र से और मेरू पर्वत के पंडक वन से 2-2, ये समय की अपेक्षा बात हो रही है। हाँ, एक समय में उत्कृष्ट 2 और फिर समय का गैप पड़ गया तो हाँ। 10 समय का भी गैप पड़ जाए, 10 मिनट। देखो फिर नोट में दे दिया है ना, निरंतर का कितने थे, समुद्र से कितने समय तक 2-2 सिद्ध हो सकते हैं? उत्कृष्ट निरंतर 2 समय तक ही सिद्ध होंगे, चाहे एक हो रहा है समुद्र से, एक समय में सिद्ध हुआ, दूसरे समय में एक और हो गया, समझ लो, तीसरे समय में विरह पड़ेगा। हाँ। सिद्ध नहीं होगा। हाँ, वही विरह पड़ा, कितने भी समय का या कितने भी मुहूर्त का, फिर उसके बाद फिर 2 हो सकेंगे। हाँ, एक भी हो सकता है ना, जगन ने एक तो कहा ही है, जगन ने 2 ही होंगे। 2 पर 2 एट ए टाइम, 2 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। हाँ। हाँ, ठीक है, पर समय तो कितना है? समय के अपेक्षा भी थोड़े समय बाद भी हो रहे हैं, तो ऐसे हो तो काफी रहे हैं ना। हाँ, अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का एक समय आगे आ जाएगा, एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय में जीव से आगे आ जाएगा। ठीक है। पढ़ो वंदना। वंदना जी बोलो। आंटी, हाँ, आप कह रहे भरत क्षेत्र में काल कम है तो ज्यादा सिद्ध हो रहे हैं, तो वो तो अध्यवसाय और उनकी वो कर्म कटने पर है ना, काल का इसमें क्या है? मतलब कम है तो ज्यादा होंगे? नहीं, काल कम, काल की अपेक्षा फर्क तो पड़ता ही है। अब मान लो किसी तीर्थंकर के शासन में शासन काल ही बहुत कम है, 20 करोड़ी सागरोपम का काल चक्र है, तो उसमें 18 करोड़ी सागरोपम तो ऐसे ही चला जा रहा है, कोई धर्म ही नहीं है उस समय, धर्म का काल कम है। तो अन्य क्षेत्रों से भी जो सिद्ध होते हैं तो उनमें संख्या यहाँ पर है कि 108 भी हो सकते हैं। वहां तो सदैव धर्म का काल रहता है, सब सदैव मुक्त होने का काल रहता है,
यहाँ मान लो अभी 5वें 6ठे आरे के जन्मे हुए मुक्त नहीं होंगे, महाविद्या क्षेत्र में तो ये बात नहीं है। हाँ वो तो है ही है, लेकिन उस समय भी वो मतलब सबके वैसे ही हो जाने के मतलब वो भी तो हाँ, वहां भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, वहां भी काल सौप्रिक कसाई जैसे होते हैं, सब होते हैं वहां भी, लेकिन काल खुला है ना हर समय का। ठीक है। पढ़ो श्वेता। आंटी संजू जी का डाउट है, हो गया था ना उनका। प्रश्न 1531 काल द्वार दूसरा द्वार। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 6 आरों में एक समय में उत्कृष्ट कितनी संख्या में सिद्ध होते हैं? अवसर्पणी काल के आरा पहला और दूसरा, उत्सर्पणी काल का पहला, दूसरा, पांचवा और छठा आरा में 10-10 सिद्ध सहरण की अपेक्षा। अवसर्पणी काल के तीसरे और चौथे आरा, उत्सर्पणी काल का तीसरा और चौथा आरा, उसमें 108 सिद्ध। पांचवा अवसर्पणी काल का आरा, उसमें सिद्ध 20। अवसर्पणी काल के छठा आरा, उसमें सिद्धों की संख्या 10 सहरण की अपेक्षा। अब 1 मिनट देखो, यहाँ अवसर्पणी काल में पहला दूसरा आरा कौन सा है? युगलिक काल है। और उत्सर्पणी काल का पहला दूसरा आरा छठे, यहाँ के छठे और 5वें आरे के समान है। तो यहाँ के जन्मे हुए तो सिद्ध होंगे नहीं, युगलिक भी सिद्ध नहीं होंगे, और वहां पहले दूसरे आरे के 5वें 6ठे आरे जैसे वाले सिद्ध नहीं होंगे। और वहां पे 5वां 6ठा आरा उत्सर्पणी काल में कौन सा होगा? फिर युगलिक काल आ जाएगा वहां, तो वहां जन्मे हुए सिद्ध नहीं होंगे। इस काल में जो भी सिद्ध होंगे वो सहरण की अपेक्षा ही सिद्ध होंगे, महाविदेश क्षेत्र से लाकर यहाँ डाले हुए सिद्ध होंगे। और अवसर्पणी काल का क्या बोल रहे हैं? भरत क्षेत्र में 108 सिद्ध हो गए, उसके कितने समय बाद एरवत में 108 सिद्ध होंगे? एक समय के विरह के बाद हो सकते हैं, क्योंकि 108 सिद्ध होने के बाद विरह अवश्य पड़ता है, चाहे जहां से भी, चाहे महाविद्या क्षेत्र से भी 108 सिद्ध हो गए तो एक समय बाद विरह होगा, कहीं भी एक समय तक, दूसरे समय में भरत एरवत कहीं से भी सिद्ध नहीं होंगे, एक भी सिद्ध नहीं होगा, विरह अवश्य पड़ेगा। नहीं, विरह अवश्य क्या, आजकल तो गणित में कई ले रहे हैं। ठीक है, अब हो गया। तीसरे चौथा आरे में जन्मे हुए भी होते हैं, 108 है। 5वें आरे में 20 सिद्ध हो रहे हैं। कौन से सिद्ध होंगे 5वें आरे में? बोलिए। उत्सर्पणी काल के 5वें आरे में तो होंगे नहीं, युगलिक है, इसलिए यहाँ के 5वें आरे के जन्मे हुए 20 सिद्ध हो रहे हैं। सहरण नहीं लिखा हुआ है, देखो वहां पर। विहरमान जी 20, जो विहरमान जी वो नहीं नहीं, और कोई बोल। चौथे के जन्मे हुए होंगे ना आंटी? हाँ, चौथे के जन्मे हुए होंगे ना। जम्बू स्वामी के बाद विच्छेद हुआ था 64 वर्षों के बाद में, तब तक चौथे के जन्मे हुए अगर एक साथ सिद्ध भी होते हैं तो 20 होते हैं। आंटी 108 लिखा है ना, तो तीसरे में भी 108, चौथे में भी 108। हाँ, और ऊपर लिखा है तो पहले, दूसरे, पांचवें, छठे, तो पहले में भी 10, दूसरे में भी 10, पांचवें में भी 10, ऐसा एक एक करना। हाँ हाँ हाँ, चारों का मिलाकर 10 नहीं, सबका अलग अलग 10 है। ठीक है, छठे आरे में सहरण की अपेक्षा। यहाँ का छठा आरा तो है ही दुखदाई, और वहां का छठा आरा जो है वो पहले आरे के जैसा रहेगा, युगलिक काल है, तो वहां भी नहीं, तो सहरण की अपेक्षा ही है। प्रश्न 1532 पौद्गलिक यानी कि भौतिक सुख दुख रूप अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि काल में आत्मज्ञान की अखंड ज्योति प्रकट करके सिद्ध होने वालों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, सबसे थोड़े अवसर्पणी काल में, दूसरा उनसे उत्सर्पणी काल में विशेषाधिक यानी कि धर्म का काल अधिक है। कितना अधिक होता है कौन बोलेगा? श्वेता तो दे देगी अभी जवाब, प्रश्न नंबर भी दे देगी। और कोई बोलिए। हाँ बोलिए श्रेया जी। 84 लाख पूर्व। हाँ नहीं सॉरी, 1 लाख पूर्व। ठीक है, ठीक था, ठीक ही तो था। हाँ 84 लाख पूर्व। 83 84 लाख पूर्व। 83 हाँ पूरे। कैसे हुआ? क्योंकि जो तीर्थंकर है वो जब मोक्ष पधारेंगे उसके बाद से युगलिक काल चालू होएगा, तो वो पूरा समय धर्म रहेगा।
और अवसर्पिणी में 83 लाख वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद धर्म चालू होता है। ठीक बात है। देखो ऐसे बोलने से अभी क्लियर नहीं होगा। प्रश्न नंबर याद है, उसमें है विराद्वार के थोकड़े में होगा। नहीं, वीरद्वार के थोकड़े में नहीं, भगवती सूत्र के उसमें कर्म भूमि के थोकड़े में 20वें शतक में। ये बहुत पहले हुआ था, जब आपसे समझा नहीं समझ में आया था, तब उपाध्याय प्रवर छोटी ब्यावर थे, तब मैं उनसे समझी थी पूरा क्लियर। अच्छी बात है। एक बार 20वें शतक में खोल के देख के बोलो, तब तक ये पढ़ती है आगे। उनसे उत्सर्पणी काल में विशेषाधिक धर्म का काल अधिक है। हाँ आंटी कुछ फरमा रहे हैं आप? हाँ नहीं, ऐसे है कि अवसर्पणी काल में तो तीसरे आर्य में जब 84 लाख पूर्व काल शेष रहता है, 3 वर्ष 8.5 महीने एक बार छोड़ भी दो तो 84 लाख पूर्व काल बाकी रहता है, तो प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। और 83 लाख पूर्व तक तो धर्म की स्थापना होती नहीं है, वो दीक्षा बाद में लेते हैं। 83 लाख पूर्व होने के बाद ले रहे हैं, फिर 1000 वर्ष बाद तीर्थ स्थापना होती है। तो यहाँ कितना रहा तीसरे आर्य में? सिर्फ 1 लाख पूर्व तक धर्म रहा, लगभग देख लो 1000 वर्ष अगर उन्होंने दीक्षा ले ली तो भी गिन लो, धर्म रहा 1 लाख पूर्व लगभग। और उधर क्या हो रहा है, उत्सर्पणी काल में जब वहां का तीसरा आरा प्रारंभ होता है, उसके 3 वर्ष 8.5 महीने बाद प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। 30 वर्ष की आयु रहती है ना, भगवान महावीर स्वामी ने 30 में ली थी, वैसे ही वहां के भी उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर 30 वर्ष की आयु में दीक्षा लेंगे। उसके बाद तीसरे आर्य में पूरा धर्म है। चौथे आर्य में चौथा आरा लगने के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद में 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा। जब वो 83 लाख पूर्व के होंगे तब दीक्षा लेंगे, तो वो बीच का 83 लाख पूर्व है ना, वो 23वें तीर्थंकर का शासन चलेगा। इसलिए उत्सर्पणी काल में 83 लाख पूर्व का काल तक धर्म अधिक कहा गया है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। काल परिवर्तन के बाद भी उनका शासन रहेगा? नहीं, उपाध्याय प्रवर यद्यपि खोज का विषय फरमा रहे हैं, आगम से अभी तक यही मिल रहा है कि जैसे ही वो निर्वाण प्राप्त करेंगे, बादर तेजस का एक का विच्छेद हो जाएगा, युगल धर्म हो जाएगा। हाँ तो अब जो अवसर्पणी काल का उत्सर्पणी काल का जो लिए ना पहले आरे में, मतलब वो 10 शरण की अपेक्षा वो एक भरत सूत्र की अपेक्षा भी समझा जा सकता है क्या? हाँ कहीं से भी हो सकता है, एक भरत में डालो चाहे उधर डालो। 5 भरत मिला के भी 10 अगर होंगे तो 10 मिला होंगी। हाँ ठीक है। और आंटी सर ये जो आपने ये बताया वो संज्ञा नियता का थोकड़े में भी था ना क्या आंटी, ये वाला वर्णन? ये उसमें है कर्म भूमि के थोकड़े में 20वें शतक का छठा उद्देश्य होना चाहिए, 8वां कर्म भूमि का थोकड़ा पेज 116 पे है। अच्छा ठीक है, पढ़ लेना सबको एक बार पेज 116। बोलिए कमला भाई। अभी जी इसके अंदर लिखा है ना, उत्कृष्ट 108 विजय 108 जीव एक समय में सिद्ध होते हैं। टोटल विजय कितनी है कमला भाई? 170 है ना, महाविदय क्षेत्र में 160, 32 है एक महाविदय में, तो 5 महाविदय की 160 हुई, भरत ऐरावत को मिला लो तो 170 प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना। हाँ 170, तो यहाँ 108 विजय क्यों लिया है? तो क्योंकि 108 से अधिक एक समय में होंगे नहीं, अगर 170 160 एक साथ सिद्ध कैसे होंगे? हो सकते हैं क्या 108 से अधिक ना समय में? नहीं ना, इसलिए 108 किया है। एक समय में 160 सिद्ध होंगे। 108 नहीं, हाँ 108 होंगे। हाँ ऋषभदेव भगवान एक समय में कितने सिद्ध हुए थे? हाँ वो तो 108 थे, है ना, वैसे अंतर नहीं पड़ेगा बिल्कुल है नहीं, एक समय का भी अंतर भगवान नहीं। कोई तो भगवान एक समय की बात बता रहे हैं ना। अच्छा ठीक, पढ़ो श्वेता। उनसे 9 अवसर्पणी 9 उत्सर्पणी काल में संख्येय गुणा ज्ञातव्य बिंदु अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल का एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय इन क्षेत्रों से सिद्ध न हुए हो। यानी 9 उत्सर्पणी में महाविदय प्लस 56 अंतरदीप सारा ही ले लेंगे ना। हाँ 30 अकर्म भूमि, हाँ शरण की अपेक्षा चला जाएगा वहां, मतलब 5 भरत 5, ये जो संख्येय गुणा है इसमें 5 भरत 5 ऐरावत को छोड़ के 2.5 दीप का रिमेनिंग सारा क्षेत्र ना आ जाएगा। हाँ ठीक है। प्रश्न 1533 गति द्वार तीसरा,
नरक आदि गतियों से निकले हुए निम्नोक्त 23 बोलों वाले जीव एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? जगन्य एक सिद्ध होते हैं। उत्तर पहला नरक गति, दो से लेकर के चौथा पॉइंट, प्रथम 3 पृथ्वियों के नैरिक, 5वां 6वां और 7वां पॉइंट है भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष्क देव, 8 से 10 पॉइंट है त्रियंच गति, पंचेंद्रिय त्रियंच पुरुष स्त्री, पंचेंद्रिय त्रियंच पुरुष और पंचेंद्रिय त्रियंच स्त्री। ये अलग अलग क्यों लिया है? तिर्यंच गति अलग बोल दिए, फिर तिर्यंच पुरुष तिर्यंच स्त्री अलग बोले, क्यों? एक औगिक हो गया और एक ऐसे कह दिया। एक औगिक। तिर्यंच गति की बात कर रहे हैं तो वेद नहीं खोल रहे हैं, तीनों वेद में से कोई भी हो सकते हैं। और फिर बता दिया अगर खाली तिर्यंच से निकलकर पुरुष, तिर्यंच पुरुष निकलकर बन रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, तो भी 10 होंगे। औगिक से भी आए हुए हैं तो उत्कृष्ट 10। तिर्यंच स्त्री निकल कर आकर मनुष्य बन के भी सिद्ध होगी तो 10 ही होंगे। मनुष्य पुरुष से निकले हुए 10-10 सिद्ध होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, नरक गति से 10 अर्थात चारों पृथ्वियों के नैरिकों से निकले हुओं की सम्मिलित संख्या 10 जानना चाहिए। जिस समय प्रथम नरक पृथ्वी से निकले हुए 10 सिद्ध होंगे, उस समय अन्य नरक से निकले हुए सिद्ध नहीं होंगे। इसी प्रकार शेष का कहना चाहिए। 12 से 14 चौथी पृथ्वी के नैरिकों से और बादर पृथ्वी कायिकों व बादर अपकायिकों से निकले हुए 4 सिद्ध होते हैं। प्रश्न पॉइंट 15 बादर वनस्पति कायिकों से निकले हुए 6 सिद्ध होते हैं। 16 और 17 भवनवासी और वाणव्यंतर देवियों से निकले हुए 5 सिद्ध होते हैं। 18 से 21 ज्योतिष्क देवियां, वैमानिक देवियां, मनुष्य गति और मनुष्य स्त्री से निकले हुए 20 सिद्ध होते हैं। 22 से 23 देवगति और वैमानिक देवों से निकले हुए 108 सिद्ध होते हैं। बिंदु 5वीं, 6ठी, 7वीं पृथ्वी के नैरिक 3 विकलेंद्रिय, तेजस कायिक और वायु कायिक से निकले हुए सिद्ध नहीं होते हैं। आंटी ये बिंदु लिखा है या नोट लिखा होना चाहिए कि ज्ञातव्य बिंदु? ज्ञातव्य बिंदु आ गया क्या? एक सामान्य बिंदु, एक पॉइंट लिख दिया यहाँ। अच्छा, ध्यातव्य ज्ञातव्य लिखते, कहीं कहीं खाली बिंदु भी लिख देते हैं, कहीं नोट भी लिख देते हैं। आंटी 7वीं जो कॉमा लगा है ना वो शायद गलत हो सकता है, एक बार आप देख लीजिए। कहाँ पर? आंटी बिंदु है ना 5वीं, 6ठी, 7वीं, फिर 7वीं के आगे भी कॉमा लगा है। हाँ हाँ, कॉमा नहीं आएगा आंटी। कॉमा नहीं आएगा। हाँ, पढ़ो। आंटी एक और चीज थी कि ध्रुव बिंदु में आपने ऊपर लिखा है कि जिस समय प्रथम नरक पृथ्वी से निकले हुए 10 सिद्ध होंगे, उस समय अन्य नरक से निकले हुए सिद्ध नहीं होंगे। इसी प्रकार शेष का कहना चाहिए या इसी प्रकार शेष 3 पृथ्वी तक कहना चाहिए? क्योंकि चौथी पृथ्वी से तो एक साथ 10 निकल ही नहीं सकते ना आंटी। नहीं, यहाँ उपरुक्त बोलों की बात है ना, चौथी का नाम ही नहीं है ना। अच्छा, ऊपर जो बोल लिए हैं ना अपन ने, 11 बोल लिए हैं ना, उसमें चौथी पृथ्वी है ही नहीं। तो इसी अच्छा, प्रकार शेष का ऊपर वाले बोलों का जानना चाहिए। तो नरक गति देखो, औगिक देने का कथन यही है कि तीनों मिलकर भी 10 होंगे, फिर इनका अलग अलग भी करो तो 10 होंगे। चौथी का नाम ही नहीं है यहाँ। ठीक है, भले ही लिख दो, इसी प्रकार शेष 3 पृथ्वियों का जानना चाहिए। लिख तो जगह है। नहीं नहीं, ये तो सारे पॉइंट आएंगे ना आंटी, 11 तक के सारे पॉइंट का बोल रहे हो ना आप? हाँ, बाकी तो देखो भवनवासी है तो कितने होंगे? 10 नहीं, फिर 3 पृथ्वियों में तो लिमिटेड बात हो जाएगी ना आंटी, 2 पॉइंट की बात, वो समझ यहाँ भी लेंगे। पृथ्वी से ही एक्सप्लेन किया ना, बाकी जगह तो कोई बाधा ही नहीं है। बाकी औगिक ऐसे कुछ है ही नहीं। भवनवासी वाणव्यंतर में क्या बाधा आएगी? तिर्यंच गति का अभी मुंह से बोल दिया है कि तिर्यंच गति का है, फिर तिर्यंच पुरुष तिर्यंच स्त्री का अलग ले लिया। और आंटी मनुष्य पुरुष में पुरुष नपुंसक दोनों समझना ना। हाँ, नपुंसक मनुष्य में पुरुष में गिने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 1534 वेद द्वार, चौथा द्वार। स्त्री आदि वेद से एक समय में उत्कृष्ट
कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर पॉइंट 1, स्त्री वेदी 20 सिद्ध होती है। दूसरा से 10वां, पुरुष मरकर स्त्री हो, पुरुष मरकर नपुंसक हो, स्त्री मरकर स्त्री पुरुष नपुंसक हो, नपुंसक मरकर स्त्री पुरुष नपुंसक हो, और नपुंसक 10-10 सिद्ध होते हैं। 11 से 12, 11वां और 12वां, पुरुष और पुरुष मरकर पुरुष हो तो 108 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 1535, तीर्थंकर द्वार, 5वां द्वार, तीर्थंकर आदि एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर स्त्री तीर्थंकर 2, दूसरा और तीसरा, पुरुष तीर्थंकर और स्वयं बुद्ध 4-4। पॉइंट 4, प्रत्येक बुद्ध 10। 5वां, और तीर्थंकर स्त्री 20। 6ठा, और तीर्थंकर पुरुष 108। ध्यातव्य बिंदु, मध्यम अवगाहना वाले तीर्थंकर ही एक समय में उत्कृष्ट 4 सिद्ध होते हैं। बोलो मध्यम, है हाँ द्वार 10। मध्यम अवगाहना वाले तीर्थंकर कहाँ होंगे? संजू जी बोलिए। और कोई बोलना चाहते हैं जिनका हैंड रेज नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है, सभी सरल होते हैं। मध्यम मध्यम अवगाहना वाले में कहाँ होंगे मध्यम अवगाहना वाले तीर्थंकर? अभी वर्तमान की बात कर, महाविद्य में, महाविद्य क्षेत्र में मध्यम अवगाहना वाले होंगे तीर्थंकर। अच्छा तीर्थंकर, सॉरी उनकी वहाँ पांचोधनुष की होगी, सॉरी आंटी। हाँ, भरत एरवत में कब होंगे सुनीता? चौथे आर्य के जन्म में सिद्ध तो हो सकते हैं ना अभी। ऐसे नहीं, प्रश्न देखो, प्रश्न है कि भरत एरवत आ गया कि मध्यम अवगाहना वाले वही होंगे। तीर्थंकरों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी कही गई है? 500 धनुष। 500 धनुष कही गई है ना? नहीं 500 धनुष की, सॉरी, तीर्थंकरों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष है। तो मध्यम अवगाहना वाले का वहां तो सभी 500 धनुष वाले होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों की आयुष 84 लाख पूर्व की होती है। तो भरत एरवत में ही होंगे मध्यम अवगाहना वाले। और वे कब होंगे? दूसरे तीर्थंकर से लेकर अवसर्पणी काल के दूसरे से लेकर 24 तक सभी मध्यम अवगाहना वाले हैं। फिर सिर्फ ऋषभदेव भगवान थे। और उत्सर्पणी काल में पहले से लेकर 23 तीर्थंकर सभी मध्यम अवगाहना वाले हैं। खाली 24वें तीर्थंकर होंगे 500 धनुष के अवगाहना वाले। क्लियर हो गया ये सबके? एक साइड सब लिख लेना, चिंतन करते हुए तीर्थंकरों की अवगाहना। तीर्थंकरों की भरत एरवत में सेकंड तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर तक होंगे ना। महावीर स्वामी जगन्य अवगाहना वाले हो जाएंगे 24, हाँ जगन्य हो जाएंगे। मध्यम में 22 तक हो जाएंगे। इसी प्रकार वहां भी दूसरे से लेना, उत्सर्पणी से भी। तो भाभी जी 3 हाथ से लेके 499 धनुष तक सब मध्यम वाले हैं। इतनी होती है क्या? 3 हाथ वाले तीर्थंकर होते हैं? अपनी तीर्थंकर की बात चल रही है ना अभी, खाली सामान्य के की नहीं। हाँ, सामान्य के तीर्थंकर तो 7 हाथ के होते हैं जगन्य। हाँ, तो कितने हुए? भाभी जी जैसे नरक से पूछू? हाँ बोलिए। जैसे नरक से 10 सिद्ध हो सकते हैं, तो जैसे पहली नरक से 3 निकले, दूसरे नरक से 3 निकले, नरक से निकले हुए। हाँ, नेरिक से जैसे निकले हुए, जैसे 3 सिद्ध हुए, पहली नरक से निकले हुए 3 जीव सिद्ध हो रहे हैं, तो दूसरे नरक से भी 3 और तीसरे नरक से 4, ऐसे 10 सिद्ध हो सकते हैं कि एक साथ एक ही नरक से। आप तो 3 3 6 4 12 बता दिए ना, टोटल 10 करो। पहली दूसरी से 3 हुए, तो तीसरी और चौथी से फिर एक करो। अगर आपको चारों से भेजना है तो एक साथ चारों की मिलाकर 10 होंगे। अच्छा, चारों का मिलाकर भेज सकते हैं ऐसे अलग अलग, और एक जगह से भेजे तो 10 एक साथ भेज सकते हैं, ऐसा? हाँ। ठीक है। और भाभी जी ये भी यहाँ पे भी तीर्थंकर द्वार में भी तीर्थंकर पुरुष 108 सिद्ध हो रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बार में 108 यही सिद्ध होंगे, ऊपर वाले एक भी उस समय सिद्ध नहीं हो रहे हैं? ऊपर वाले भाभी जी, 1 मिनट में समझे नहीं प्रश्न। जैसे 1535 का है ना? 1535 का 6ठा पॉइंट। 1535, हाँ वो तो समझ गई। तीर्थंकर पुरुष यानी जो तीर्थंकर है वो एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। हाँ, तो उस समय जैसे स्त्री तीर्थंकर पुरुष तीर्थंकर एक भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जिस समय ये 6ठा वाला 108 अगर यहाँ से सिद्ध हो रहे हैं तो
नहीं तो तीर्थंकर पुरुष, अच्छा तीर्थंकर पुरुष एक साथ, क्योंकि पुरुष मत, ठीक बात है। हाँ तो एक समय में ठीक है, तीर्थंकर कितने होते हैं उत्कृष्ट? 108 ही सिद्ध होते हैं ना। 108, 170 होते हैं ना, हाँ 108, 170 सभी एक साथ हम्म, हो, कभी उत्कृष्ट हो तो भी नहीं होते हैं एक साथ। पुरुष तीर्थंकर ठीक है होंगे तो 4 ही सिद्ध होंगे। ठीक है मेरा क्लियर। लेकिन उत्कृष्ट अवगाना वाले द्वार 10 भी एक बार पहले पढ़ लो। दो ही सिद्ध होते हैं ना उत्कृष्ट अवगाहना वाले। एक बार वो पढ़ लो द्वार 10, फिर टाइम भी हो जाएगी जितने। द्वार फिर 10 प्रश्न 1540 अवगाहना द्वार। जगन्य आदि अवगाहना वाले एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, जगन्य 2 हाथ की अवगाहना वाले 4.2, मध्यम अवगाहना वाले 108.3, उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना वाले 2 सिद्ध होते हैं। हाँ, तो महाविद्य क्षेत्र से कितने तीर्थंकर एक साथ सिद्ध हो सकते हैं? उधर देखो पुरुष तीर्थंकर 1535 में वापस आइए, 0.23 में पुरुष तीर्थंकर कहा है एक समय में 4 सिद्ध हो रहे हैं। अगर महाविद्य में तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले ही होते हैं, तो वहां तो एक समय में 2 ही सिद्ध होंगे। 4 सिद्ध होंगे तो 5 भरत 5 ऐरावत वाले ही होंगे जब मध्यम अवगाहना होगी तब। हाँ बोलो, प्रश्न ले लो ना। भाभी जी ये 0.1534 का 0.2 to 10 ये नहीं समझ में आया। देखो अगर कोई पुरुष मरकर स्त्री हो, एक बोल हो गया। हाँ पुरुष मरकर नपुंसक हो, बोल समझ में आ गए कि ये इतने बोल हैं। हाँ उसका मतलब क्या हुआ? इनका हो गया कि ऐसे जीव 10-10 ही सिद्ध होते हैं। तो वो तो कोई ना कोई तो होंगे ही ना भाभी जी, कोई तो भी पहले संख्या नेक्स्ट में क्या दे दी 11-12 में? पुरुष और पुरुष मरकर पुरुष हो तो अच्छा पहला भाव उनका ये हो, बाद में ये हाँ, हो गए और हाँ, पहले भाव की अपेक्षा। ठीक है हो गया। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी वो हाँ। जो 11वां और 12वां पॉइंट है, पुरुष और पुरुष मरकर पुरुष हो तो 108, तो जो आदिनाथ भगवान के समय में 108 सिद्ध हुए थे, अब तो नियमा हो गए कि वो पुरुष से ही पुरुष में होके आए थे। हाँ ये तो वैसा हो गया। हाँ। और आंटी 1535 में जो 0.6 है ना, उसका आगम में कहीं पे भी कोई उल्लेख है? और तीर्थंकर पुरुष 108 सिद्ध हुए, कहीं पे भी इसका उल्लेख है? नंदी सूत्र की टीका और इसे सिद्ध प्राप्त ग्रंथ से लिया हुआ ना, ये वर्णन है ही नहीं आगम में, शुरू में ही दे दिया था ना। देखो हाँ कि शुरू में ही दे दिया था। हाँ। बस अपने को समझना है कि जब तीर्थंकर भगवान सिद्ध नहीं हो रहा है तो मतलब अतीर्थंकर पुरुष मैक्सिमम से मैक्सिमम 108 सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है आंटी, कृपा। 108 से अधिक सिद्ध नहीं होंगे ना एक साथ, एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? 108। हाँ सुमन भाई। भाभी जी मध्यम अवगाहना भी तो उत्तरोत्तर अवगाहना कम होती जाती है ना समय के हिसाब से। उधर उत्सर्पणी में बढ़ती भी तो जा रही है सुमन हाँ भाई। तो हाँ पर भाभी जी वो सभी को मध्यम में ले लिया क्या? हाँ 108 से जो भी कम मैंने 500 धनुष से जो भी कम है उनको सबको मध्यम में ले लिया, खाली अंतिम को छोड़ के। जगन्य को छोड़ना पड़ेगा। हाँ जगन्य को छोड़ के, पर वो भी एक जैसी नहीं है, वो उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। हाँ। या उधर बढ़ती जा रही है। हाँ मध्यम तो अनेक प्रकार का होता ही है। जी भाभी जी। हाँ प्रतिभा जी। आपने जय जिनेंद्र जी, आपने अभी जैसे ये बोला कि महाविद्य क्षेत्र में 2 ही तीर्थंकर हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन वहां तो 20 के 20 इकट्ठे ही जन्म लेते हैं, तो 20 इकट्ठे ही मोक्ष जाते हैं। नहीं वो है ना व्यवहार में ऐसे कथन करते हैं, यहाँ समय की बात हो रही है ना, एक समय में नहीं जन्मेंगे। मान लो कि एक तीर्थंकर 2 तीर्थंकर जन्मे, एक समय का विरह पड़ गया, फिर 2 जन्म में ऐसे होगा। समय कितना पलक झपकाए उतने में तो खबर आ गई 20 तीर्थंकर जन्म गए, उसमें तो असंख्य समय बीत जाते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ निर्मल जी। आंटी अभी है ना अनुपर्णा दीदी ने कुछ पूछा ना क्वेश्चन ने कि वो 108 सिद्ध हुए थे, तो वो लास्ट भाव में से पुरुष ही थे। हाँ। तो ऐसा क्यों आंटी, पुरुष है ऐसा क्यों मानना अपन आंटी? क्योंकि यहाँ क्या कह दिया 108 एक समय में सिद्ध होते हैं, तो पूर्व भाव में पुरुष थे ना, पुरुष मरकर पुरुष हो तो 108 नहीं तो आंटी 108 सिद्ध हुए वो ठीक है, तो लास्ट भाव में जो 108 अभी सिद्ध हुए हैं वो लास्ट भाव में कोई 10 दूसरे होंगे, 10 दूसरे होंगे, ऐसा करके भी तो 108 सिद्ध हो सकते हैं ना वर्तमान में। तो नहीं
नहीं 108 की अगर एक साथ की संख्या हाँ लेंगे मतलब हाँ आंटी, मतलब वर्तमान में 108 सिद्ध हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो सारे वर्तमान वाले मतलब 108 लास्ट में पुरुष ही थे, ये तो इस बात से प्रूव नहीं हो रहा ना आंटी। हाँ हाँ ये इससे तो हो प्रूव रहा नहीं है है। नहीं देखिए हाँ फरमाइए आंटी आप। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ऊपर का 2 से 10 पॉइंट में पुरुष मरकर हाँ स्त्री हो तो कितने हो रहे हैं? 10 ही हो रहे हैं ना। ग्रुप आप कर लीजिए, 108 का ग्रुप करना चाहेंगे तो पुरुष हाँ मरकर स्त्री हुआ तो 10, नपुंसक है तो भी 10, स्त्री बनेगी, स्त्री वेदी एक समय में कितनी होगी? 20 होगी। पूर्व भोग की अपेक्षा देखो तो स्त्री मरकर स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ भी बनी हुई है तो 10-10 ही संख्या बता देना। सिर्फ पिछले भवों में भी पुरुष थे, वो ही आकर 108 सिद्ध होंगे। इधर भी देख नहीं आंटी, लीजिए नहीं वो ठीक है आंटी, अभी जैसे अभी वर्तमान में 108 सिद्ध हुए, ठीक है ना, उन 108 में से स्त्री मरकर जो अभी वो पुरुष है ना, तो स्त्री मरकर पुरुष बनकर भी तो सिद्ध होते ही है ना आंटी। नहीं होते हैं, लेकिन 108 का जो एक झुंड हाँ जाएगा 108 नहीं है, नहीं 108 नहीं, 108 तो वर्तमान में सिद्ध हुए, वो सारे पुरुष थे, ये तो प्रूव नहीं हो रहा ना आंटी हाँ इसमें तो। ये हो ही रहा है ना। वर्तमान के अभी जो 108 ऋषभदेव भगवान के साथ हुए सभी कौन थे? पूर्व भाव आंटी वो में। तो पुरुष अच्छा पूर्व भाव में इनमें से कुछ एक का ही उल्लेख अपने पास उपलब्ध है कि उन्होंने महाविद्य क्षेत्र में साधना की थी। भारत जी, बाहुबल जी, ये सब साधु थे। हाँ आंटी बराबर, मैं आपकी बात तो समझ गया आंटी कि वो भले वो मेरे को भी जो है डाउट ना आ रहा है कि जरूरी नहीं लास्ट लग में रहा वो है पुरुष हैं, वो पुरुष थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो ठीक बात है, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो सारे पुरुष ही हैं ऐसा कैसे कहेंगे? वो समझ में कम आ रहा है, नहीं आ रहा मेरे को आंटी। अब इस ग्रंथ के आधार से तो निर्मल जी ये निकल रहा है ना, अच्छा पुरुष हो तो 108 और पुरुष ही है, सभी वर्तमान के भी पुरुष हैं तो 108 सिद्ध हो रहे हैं। 108 सिद्ध अगर खाली पुरुष नहीं हो तो नहीं होंगे। ये बात पहले भी आई है ना कहीं पर कोई? नहीं आंटी पहले तो नहीं आई है, वेद द्वारा भी चल रहा है। क्योंकि इसमें आंटी जैसे स्त्री मरकर पुरुष बन गई, नपुंसक मर के पुरुष बन गया, तो 20 तो वो हाँ होते हैं ना। हाँ 20 तो वो भी हो सकते हैं ना आंटी, वो तो पॉइंट वो है। एक समय में 20 ही होंगे ना वैसे जी। हाँ तो 20 20 तो 20 वो होगी, हो गए, रिमेनिंग 40 वो हो गए 88 ये हो और गए। 68 ये हो गए। निर्मल जी का कहना है कि 20 वो हो गई, 20 नपुंसक हो गए, 20 पुरुष हाँ बूढ़े हो गए, ये हो गए, हाँ टोटल ऐसा मिलकर नहीं होता है। एकदम ऐसा निषेध सिद्ध प्राकृत ग्रंथ में ये मैंने बहुत अच्छी तरह देख कर लिखा था। अच्छा हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो तो आप देखा होगा आंटी, मेरे को डाउट है इसलिए पूछा। हाँ नहीं नहीं सही बात है, डाउट मैं भी बहुत देखी थी इस ग्रंथ को आगे पीछे कि क्या ओके, अनुभव है इसका, मतलब तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब ऐसा समझना अपन कि ये सब पुरुष ही थे लास्ट फॉर्म में भी, ऐसा नहीं ऐसा हाँ क्या? हाँ अच्छा ठीक है और ठीक है आंटी। पैमाने से आए हुए ही होंगे जो 108 से होंगे ना। गति हाँ द्वारा है क्या इनका इस विषय? वैमानिक का तो पीछे आ गया, ये रहा पॉइंट नंबर 22 23 प्रश्न 1533। 1533 पढ़ो क्या है? देवगति और वैमानिक देवों से निकले हुए 108 सिद्ध होते हैं। वैमानिक देवों से आए हुए, वैमानिक देव दे दिया है ना यहाँ पर भी देखो, देवी नहीं दिया है। ठीक है आंटी। तो आंटी देवगति पे तो दिया है ना, तो देवगति में फिर दूसरी चीज नहीं हो सकती क्या? एक और कथन कर दिया देवगति, फिर देवगति में कौन? वैमानिक देव। अच्छा ठीक है हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। जी ये जो पॉइंट है 11-12, इसमें पुरुष और पुरुष मरकर पुरुष हो तो ये 2 बार पुरुष देने का क्या हुआ? सीधा एक बार ही तो लिख सकते हैं कि पुरुष मरकर पुरुष हो तो। सही बात है, पुरुष यानी पुरुष वेदी जो होते हैं वो 108 एक समय में सिद्ध होते हैं। और पूर्व भव की भी बात करो तो पूर्व भव में भी पुरुष मरकर पुरुष बने हुए हैं, वो ही एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। 2 बोला ना। अच्छा ठीक है, मतलब एक पूर्व भव का कथन हो गया कि पूर्व भव में जो पुरुष थे वो मर के पुरुष बने, वो 108, और इस मतलब अभी भी जो पुरुष है वो पुरुष मरकर पुरुष हो तो वो मतलब वही हो गई, वही हो गई। तो पहले ले आओ, पूर्व भव में भी वो पुरुष थे, अभी भी पुरुष है, 108 पुरुष हो गए। आंटी यहाँ लिखा दीजिए ना, नहीं तो 2 से 10 में लास्ट में नपुंसक वेदी और यहाँ पुरुष वेदी। आपने फर्स्ट पॉइंट में भी स्त्री वेदी लिखा है ना? हाँ तो यहाँ पर भी पुरुष वेदी कर दें क्या, वहाँ ऊपर नपुंसक वेदी कर दें पीछे? नपुंसक वेदी कहाँ करना है? 2 से 10 में लास्ट है ना, और नपुंसक हो और नपुंसक वेदी। हाँ वेदी कर तो अच्छा ही है, जगह है। और यहाँ पे भी पुरुष वेदी और पुरुष मरकर पुरुष हो। हाँ एक औगी कथन हो जाएगा और एक ठीक ठीक। आंटी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। ये जो क्षीण मोनीय गुण स्थान होता है ना आंटी,
12वां। हाँ आंटी 12वां आंटी। तो 12वें से आंटी यहाँ पर मोनीय कर्म का क्षय हो गया, पर बाकी के 7 कर्म अभी है सत्ता में, मतलब इस वाले गुण स्थान में। 12वें में। हाँ आंटी। हाँ आंटी मतलब मोहनी का तो यहाँ पे क्षय हो गया, हाँ पर कहते जैसे ही मोहनी का क्षय होता है तो घाती कर्म तीनों उसी समय हो जाते हैं ना आंटी, मोहनी के। नहीं, उसी समय नहीं हो रहे हैं ना। मोहिनी का क्षय कहाँ हो रहा है? 10वें जीव स्थान में। क्षय होने के बाद वो 12वें में प्रवेश किया, और 12वें में ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय को क्षय कर रहा है अंतिम समय में, तब केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आंटी एक बार फिर से फरमाइए ना। देखो मोहिनी कर्म का क्षय कब हो रहा है? 10वें जीव स्थान के अंतिम समय तक मोहिनी का उदय है ना। हाँ आंटी, सूक्ष्म संप्राय का उदय। जो भी हो, लोक का उदय है ना, सूक्ष्म लोक का। जी आंटी। 10वें जीव स्थान तक, और जैसे ही वो खत्म होता है कि वो 12वें में आ गया, वीतराग कषाई बन गया, क्षीण कषाई बन गया, उसके पास अभी भी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी को वेद रहा है वो। और जैसे ही ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय खत्म होगी कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आंटी इसकी स्थिति कितनी रहती है 12वें गुण स्थान की? अंतर्मुहूर्त में भी आंटी बहुत मतलब बहुत छोटा होगा ना वो। टोटली कितना 8वें से लेकर 14वें जीव स्थान तक का काल ही 4 मिनट 22 सेकंड है। जी आंटी। आज इतनी देर तक 4 मिनट 22 सेकंड अपन प्रयास करेंगे कि बहुत बहुत शुभ परिणामों में रहे। इतना सिद्धों का वर्णन पढ़ा है, सिद्धों के विषय में ज्ञान प्राप्त किए हैं अपन सब। ठीक है आंटी। आंटी सुरेंद्र अंकल कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। प्रणाम आंटी।